है। आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री ने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की थी, जिसके पश्चात हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया गया। हम इस उम्मीद में थे कि गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में साझीदार बनते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी। ये बहुत अफसोस की बात है। बेलगावी में आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे। वहां भी जो एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और तय किया गया कि एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी ने आपको मुखातिब होकर यह बताया था कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत हर जिले में हम चौपालें लगाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बल्कि संविधान को बार बार नीचा दिखाने का षड्यंत्र आज से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता आ रहा है, और उसका सीधा सीधा खामियाजा प्रत्येक नागरिक को झेलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से कैसे आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, वो निजीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, जो रिक्त पद हैं 10 लाख के ऊपर जो रिक्त पद हैं वो भी एक सीधे सीधे हमला माना जाए। ऐसे अनेक हमले, एक नहीं अनेक हमले। और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। लोकसभा चुनाव में उनको इसका जवाब अच्छा मिला, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द एनिमोसिटी द आरएसएस हैज ऑलवेज हैड अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर यह हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो यह आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी हमले बोले जा रहे हैं। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं
99 राष्ट्र सबसे पहले।